हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा पोस्टोलॉजी, उसकी डेफिनेशन एंड सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ द डोज। आज हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म वेरियस इक्वेशंस। सो वन बाय वन वी विल सी डिफरेंट इक्वेशंस फॉर पोस्टोलॉजी। लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। फिर से एक बार डेफिनेशन। तो पोस्टोलॉजी is a branch of medical science which deals with the dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action। तो एक्चुअली यहाँ पर हम अलग अलग डोज कैलकुलेशन सीखते हैं कि बच्चों के लिए अगर एडल्ट का डोज कोई फिक्स अमाउंट होता है तो उसमें से अगर बच्चों में कन्वर्ट करना है तो चाइल्ड डोज कितना होता है, उसके लिए अलग अलग इक्वेशंस हमें दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, तो ये जो इक्वेशंस है डोज कैलकुलेशंस के लिए आर बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज। एक तो है एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। अभी एज जो है बच्चे की उम्र, दैट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईयर्स में और मंथ्स में, डेज में भी कर सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशंस है दिस आर बेस्ड ऑन ईयर्स एंड मंथ्स। तो कुछ इक्वेशन ईयर पे बेस्ड है, कुछ इक्वेशन मंथ्स, उसमें एज ईयर में लेनी है, किसी में एज मंथ में लेनी है। दूसरा है बॉडी वेट, तो चाइल्ड का बॉडी वेट कितना है उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा है बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी का सरफेस एरिया डिटरमाइन करना इतना इजी नहीं है, पर बच्चे के वेट और हाइट के हिसाब से वो हम इक्वेशंस आता है कर सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल एवरेज एज के हिसाब से भी एक एवरेज फिगर रहता है और वेट से भी पता चल जाता है बच्चे का बॉडी वेट कितना होगा। बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट द चाइल्ड डोज। तो आइए देखते हैं सबसे पहला यंग्स फॉर्मूला विच इज़ बेस्ड ऑन एज एंड एज इन ईयर्स। तो यहाँ पर हम उम्र उसकी साल ईयर्स में कितनी होती है। तो यंग्स फॉर्मूला क्या है, तो आपको करना है एज, जो बच्चे की जो एज है आपके क्वेश्चन में है, आप जिसके लिए कैलकुलेट करें तो वो एज इन ईयर्स, ये 2 साल है 5 साल है जो भी है वो वैल्यू, डिवाइड बाय सेम वैल्यू वही एज, मानो कि 5 साल है तो 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12, उस वैल्यू को फिर इंटू एडल्ट डोज, जो एडल्ट का डोज दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल गिव यू चाइल्ड डोज। फॉर एग्जाम्पल 5 साल है तो 5 साल के लिए कैलकुलेट करें तो 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 12 इंटू ओरिजिनल एडल्ट डोज आपको दिया गया है 12.5 mg, तो आपका आंसर मिलेगा 3.67 mg एज अ चाइल्ड डोज। तो बेसिकली ये सारे कैलकुलेशन तब काम में आते हैं जब आपको एक डिस्पेंस करना है फॉर्मूला। मार्केट का रेडीमेड प्रिपरेशन अलग चीज़ हो गई, जो कि फिक्स डोज मिलता है, वहाँ पे आप डोज चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होता है या पर्सनलाइज मेडिसिन की हम बात करते हैं, टेलर मेड मेडिसिन की बात करते हैं, तो हर एक बच्चे को इंडिविजुअलाइज या हर एक पर्सन को इंडिविजुअलाइज डोज जब देना है तब आप एग्जैक्टली उसके साइज़, उसका बॉडी वेट, उसकी एज, इन सब के हिसाब से आप उसको एग्जैक्ट डोज दे सकते हो, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट्स का, ओवर डोज का भी चांस ना रहे और अंडर डोज का भी चांस ना रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, डीलिंग फॉर्मूला। ये भी एज के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पर भी एज इन ईयर्स ही लेना है। और आपका इक्वेशन है डोज ऑफ चाइल्ड यू कैन फाइंड बाय टेकिंग एज ऑफ योर चाइल्ड इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। तो ये 4 साल से 20 साल तक के बच्चों के लिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वो हायर रेंज में, मतलब 10 या उससे ज़्यादा या 8 से ज़्यादा एज के बच्चे होते हैं तो उनके लिए ये फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। तो जो भी उनकी एज है बच्चे की, मानो कि आगे के इक्वेशन में था 5 साल डिवाइड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज, तो इसके हिसाब से 1/4 आप डोज कर लोगे तो पता चला वही डोज आपको मिल जाएगा। थर्ड है काउलिंग्स फार्मूला। तो काउलिंग फार्मूला ये भी एज के हिसाब से इसमें इक्वेशन है और अप टू 24 मंथ्स, मतलब 2 साल के बच्चे यानी इन्फेंट के लिए ये फार्मूला काम करता है। और यहाँ पर आपको एज एट नेक्स्ट बर्थडे, मतलब अभी जो रनिंग ईयर है बच्चे का उसी को गिनना है, या फिर अगले बर्थडे में कौन सा ईयर ख़त्म होता है। मान लो कि किसी का 10वां साल चल रहा है तो 10th ईयर चल रहा है, तो आपको वो 10th लेके 10 ईयर का बच्चा समझ के, क्योंकि नेक्स्ट एज जो बर्थडे आएगा उसमें वो 10th ईयर उसका जो ख़त्म हो जाएगा और वो 11th में जाएगा तो 10 ईयर उसकी एज हो जाएगी। तो जो रनिंग एज है, रनिंग ईयर, वही लेना है, डिवाइड बाई 24 इंटू एडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज। तो यहाँ पर बच्चे की समझो कि 6 महीने का बच्चा है, दिस इज फॉर इन्फेंट्स, तो अप टू 24 मंथ 2 साल के बच्चे के लिए ये। तो एज इन मंथ्स है, ईयर नहीं है, सॉरी। तो जो भी मंथ है, रनिंग मंथ है, उसमें उसका जो नेक्स्ट जो डेट आता है ना बर्थ डेट का, 6 को है या 7 को है, 8 को, उसके हिसाब से बर्थ डेट ले लेना है
बर्थ मतलब मंथ लेना है, तो 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ डिवाइड बाय 24, दैट इंटू 12.5, दिस विल गिव यू दी चाइल्ड डोज, इन्फेंट डोज। आगे फोर्थ फॉर्मूला है फ्राइड्स फॉर्मूला। ये भी एज पे ही डिपेंडेंट करता है और मंथ्स, एज इन मंथ्स है, और ये फॉर्मूला काम करे अप टू 150 मंथ्स। तो यानी ज़्यादा यंगर चाइल्ड के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। तो एज इन मंथ्स डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 1 मंथ के बच्चे के लिए आप गिनते हो तो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 150 इंटू 12.5, ठीक है, डोज तो आपको मिलता है। लेकिन ज़्यादातर ये अपर रेंज यंगर चाइल्ड के लिए कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। इन्फेंट्स के लिए हम आगे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन पांचवा है क्लर्क्स फॉर्मूला। अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखे सारे फॉर्मूला एज के हिसाब से थे, एज इन ईयर्स, एज इन मंथ्स। अभी जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से। तो यहाँ पे एज नहीं देखनी है, जो भी चाइल्ड है उसका बॉडी वेट देखना है। तो और बॉडी वेट इन पाउंड, यानी 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स एलबीज। तो वेट इन एलबीज इन पाउंड डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज, इससे आपको मिलेगा चाइल्ड डोज। सपोज़ देखते हैं कि किसी बच्चे का वेट इन पाउंड में मैं बता रहा हूँ 46 पाउंड उसका वेट है, डिवाइडेड बाय 150, तो ये मिल जाएगा इंटू जो भी उसका एडल्ट डोज है, ओरिजिनल 12.5 एडल्ट डोज है, तो मिल जाएगा 3.83 mg चाइल्ड डोज। तो इस चाइल्ड को जिसका वेट 46 पाउंड है उसके लिए डोज रहेगा 3.83 mg। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी इसकी बॉडी वेट वाले फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि मैनी टाइम्स एज और बॉडी का जो साइज है वो मैच नहीं करता काफ़ी लोगों में, ज़्यादातर लोगों में। काफ़ी बच्चे ओवर वेट होते हैं, काफ़ी अंडर वेट होते हैं। एडल्ट में भी ऐसा ही होता है। तो मैनी टाइम 10 या 12 या 15 साल का बच्चा होता है, वो किड या यंग चाइल्ड गिना जाता है, एडल्ट नहीं होता है, फिर भी उसका वेट 70, 60, 70, 80 भी हो सकता है। इन दैट केस अगर हम एज के हिसाब से उसको डोज देंगे, ड्रग में देंगे, तो अंडर डोज रहेगा, उसको इफेक्ट ही नहीं मिलेगा बराबर। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बॉडी वेट से, यानी वो करीब 70 kg पहुंच गया है, मतलब वो एडल्ट के हिसाब से उसको ड्रग या मेडिसिन देना है। और अगर कोई एडल्ट है, उसकी एज 22, 25, 30 साल है, लेकिन किसी वजह से माल न्यूट्रिशन है, उसका वेट बहुत कम है, 30, 40 kg बहुत बार होता है, बिलो 40 kg होते हैं, अब उनको एडल्ट एज के हिसाब से एडल्ट गिनते हैं और एडल्ट डोज देते हैं। तो बिकॉज एडल्ट इज़ बहुत 70 kg पर्सन, तो वो मेडिकामेंट का डोज उनके लिए वो डोज हो जाता है और कभी कभी टॉक्सिक इफेक्ट भी मिलता है। तो डोज कैलकुलेट करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। एक आगे एक फॉर्मूला है जो बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर बेस होता है। तो यहाँ पर आप चाइल्ड डोज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट, मतलब एवरेज बॉडी सरफेस एरिया इनटू एडल्ट डोज। अब एवरेज बॉडी सरफेस एरिया जो एडल्ट होता है, जिसका वेट नॉर्मली 70 kg ऑन एन एवरेज गिनते हैं, उसका बॉडी सरफेस एरिया होता है 1.8, मतलब 1.7 to 1.8 एक रेशियो होता है। और सही गिनने जाओ तो 1.732 मीटर स्क्वायर आता है, या 1.8 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उससे आप गिनोगे तो एक एवरेज चाइल्ड का आपका डोज मिल जाएगा। ये एक चार्ट बनाया है, इससे पता चलता है कि किसी बच्चे की उसका जो वेट कितना होता है। अगर आपको वेट पता है तो आप बॉडी सरफेस एरिया ले सकते हो, बॉडी सरफेस एरिया पता है तो उसको वेट में कन्वर्ट कर सकते हो, और इनमें से कोई एक पैरामीटर पता है तो उसको अप्रॉक्सीमेट एडल्ट डोज कितना परसेंटेज देना है वो आइडिया लग जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है जिसका वेट 2 kg है, तो उसको 9% एडल्ट डोज, यानी करीब 1/10, यानी 1000 मिलीग्राम अगर किसी ड्रग का डोज है, मेडिकामेंट का डोज है, और किसी बच्चे को देना है 2 साल या मतलब 1 साल या उससे कम के, जिसका वेट 2 kg है, बहुत कम है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, तो 1/10 यानी 100 mg ही देना है। किसी का 10 kg वेट है बच्चे का, तो 27%, करीब 1/4। तो इससे आपको पता चल जाता है कि 10 kg बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, 10 kg उसका वेट है, तो 1/4 यानी एडल्ट डोज 500 mg है, तो बच्चे को देना पड़ेगा 125 mg। तो इसके हिसाब से यू कैन कैलकुलेट। तो ये चार्ट है जहाँ पे बॉडी का वेट, बॉडी सरफेस एरिया और परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज पता चल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं हमने, कैलकुलेशन कैसे करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको डोज दिया है 1000 और बच्चे का जो किड का एज है वो 15 मंथ्स है, तो हम यहाँ पे सीधा फ्राइड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 15 मंथ्स डिवाइड बाई 150 इंटू जो भी हमारा डोज है एडल्ट 1000, तो यू विल गेट 100 mg ईयर। एक और है एग्जांपल, कैलकुलेट चाइल्ड डोज फॉर 1 ईयर चाइल्ड और एडल्ट डोज है 400 mg।
तो यहाँ पर आप 1 ईयर में लिया है तो उसको 12 मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर बच्चे का 12 मंथ्स डिवाइड बाय 150 करके भी कर सकते हो आप, और 1 ईयर का भी फॉर्मूला डाल सकते हो। फिर यंग्स फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो बच्चे का एज जो दिया हुआ है वो एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। तो अगर 1.25 यहाँ पे किया हुआ है, अगर 1 साल 3 मंथ है, 15 मंथ है, 1 साल 3 मंथ करके आप यंग फॉर्मूला भी कर सकते हो, आप राइट फॉर्मूला इन मंथ्स भी कर सकते हो, थोड़ा वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन गेट 94 mg। इस एग्जाम्पल में करीब करीब 100 mg आपको आंसर मिल जाता है। 10 साल का एक बच्चा है, एक गर्ल चाइल्ड है जिसका वेट 60 पाउंड है, और जो एडल्ट डोज है 300 mg है, तो कितना उसका चाइल्ड डोज होगा। तो आप एज के हिसाब से भी कर सकते हो, वही आगे का वाला फॉर्मूला, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12, तो हो जाएगा 10 + 22 और इंटू 33 mg जो भी डोज है, तो आपका आंसर आएगा 136.36 mg। और इसी को आप यहाँ पे वेट भी दिया हुआ है, तो वेट वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, वो भी करीब करीब 150 के करीब करीब आंसर मिल जाएगा। तो आप एक एवरेज पकड़ के डोज दे सकते हैं किड्स को। फिर क्लार्क्स फॉर्मूला, बॉडी वेट इन पाउंड, जो आगे वाले फॉर्मूला में भी यूज़ कर सकते हो ये फॉर्मूला। किसी का बच्चे का वेट दिया हुआ है और एडल्ट डोज आपको पता है, तो बच्चों को कितना डोज देना है यू कैन कैलकुलेट। ये सेम का कन्वर्जन है, कुछ और एग्जांपल्स भी है आपके लिए। तो ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो पोस्टोलॉजी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आगे वाले वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डोज कैलकुलेशन को अफेक्ट करते हैं, और अभी हमने देखा कि डोज कैलकुलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, ये E5 मोटिवेशन मेरा चैनल है, यहाँ पे आपको एजुकेशन के रिलेटेड बहुत ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल अगर आपने शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स में, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल पे उनको बुलाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जो भी अपडेट्स आती है इमीडिएटली आपको अपने इनबॉक्स में मिल जाती है। चैनल का ये होम पेज है, तो आप जब चैनल विजिट करते हो तो आपको पता चलेगा कि यही अपनी जेन्युइन चैनल है, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। E5 मोटिवेशन हमारा चैनल है, और यहाँ पे आपको काम के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया वीडियो पे बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।